हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। हम रमैया वस्ता भैया देख रहे थे, गाना गुजरा है जादू की चप्पी। हाँ जी, मजे का सॉन्ग था। अब देखते हैं अभी क्या होता है। हाँ जी। और आपने थैंक यू सो मच बताया कि वो रेमो डिसूजा नहीं थे, वो थे वो। हाँ जी। हमें साउथ के हीरोज की तरह पता नहीं है ना, इसलिए, लेकिन हमने बताया कि जो हम समझ रहे थे लेकिन वो उन्होंने नहीं थे। बताया कि वो प्रभुदेवा हाँ, है। हाँ, रेमो डिसूजा नहीं थे, प्रभुदेवा है। ओके। तो हम देखते हैं वीडियो और आगे आगे देखते हैं स्टोरी कहाँ जाती है। प्ले। नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः। ओम पितृभ्यः स्वदायिभ्यः स्वदा नमः पितामहेभ्यः स्वदायिभ्यः स्वदा नमः क्षन्न पितरो मी मदन्त पितरो श्रीकृतन्त पितरः पितरः सुदब्रह्मः सुना उपमुपतिष्ठताम् आते ही गोबर में पाओ शहरी बाबू। आप ही स्टेशन मास्टर हो ना? तुम कौन हो और बिना टिकट के यहाँ कैसे आ गई? बिना टिकट है ना मेरे पास। सही टिकट है। ओ, जाते जाते। जरा संभल कर सर। प्लेट थी ना? अरे तुम जाओ, जाके विधि पूरी करो, जाओ। एक्सक्यूज मी सर, आपको देख के वैसे ही मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। पता नहीं मेरी बात सुनने के बाद आप गुस्से में आकर क्या करेंगे। आई एम राम, वही राम जिसे आपकी बहन से प्यार है। एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस। हाय उसको सर, सेल्फी याद आ आपकी गई। बहन बहुत अच्छी लड़की है सर। आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम लग गया। अबे यार, पागल Sorry. है। यही बात अगर मैं इंग्लिश में कहता तो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन मैं क्या करूं, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं। मेरी फैमिली को आपसे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। आप सोना को गुस्से में यहाँ ले आए। बिल्कुल सही किया आपने। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। माफ कर दो ना सर। हो गया या कुछ बाकी है? पता नहीं सर, मैं अपनी बात आपको समझा पाया कि नहीं, पर मैटर यही है। आओ मेरे साथ। पास देखो कैसे यार। सोच रहा है कुछ अरे करने रघुवीर, वाली। इसे अंदर क्यों ले जा रहा है? क्या मास्टर जी, इन्हें मेरे साथ कुछ प्राइवेट बातें करनी है। चलिए सर, चलिए चलिए। मुझे मार। हाँ, बिल्कुल। मैंने जो आपके बारे में सोचा था बिल्कुल गलत है सर। आप तो जेंटलमैन हो। वाओ, नाइस हाउस। इतनी शांति क्यों है? ये मौत के पहले की शांति है गौरी। अफजल, उठा इसे और गांव से बाहर फेंक दे। हो जा रहा है। बेचारा। रघु, ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बहन की समस्या है। और इस लड़के को गांव से बाहर फेंकने से इसका हल नहीं निकलेगा। एक लड़की अपने भाई से सारी बातें नहीं कर सकती। आज अगर इसकी माँ जिंदा होती तो वो उसे अपने दिल की सारी बातें बताती। सोच लिया मास्टर जी, मैं जब भी उसको देखता हूं ना, मुझे मेरी माँ की याद आती है। मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मेरे बाप ने मेरी माँ के मुंह पर नोटों के बंडल फेंक कर मारे थे। उसका ऐसा दिल टूटा कि वो मर गई। मास्टर जी, इन अमीर लोगों के लिए रिश्तों के कोई मायने नहीं होते। आज उसके साथ जो भी हो रहा है उसे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कल उसका वही हाल हो जो उस दिन मेरी मां का हुआ था। लेकिन लो, अब मेरा है खड़ा जी।
रघुवीर, ये अपना बैग लेने आया है। नहीं सर, मैं सोना के लिए वापस आया हूँ। रघुवीर, रघुवीर! प्लीज मुझे और सोना को अलग मत कीजिए। मैं सोना को आपसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपने माँ बाप, अपना सब कुछ छोड़ाया उसके लिए। आप ही बताइए, मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए क्या करूँ? इससे कहो यहाँ से चला जाए। फांसी पे चढ़ने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। आप मुझे एक मौका नहीं देंगे? तुझे समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? क्यों गुस्से से इतना पागल हो रहा तू? अगर तुम्हारी बहन को देखकर तुम्हें अपनी माँ याद आती है, तो इस लड़के को देखकर मुझे तुम्हारा बचपन याद आता है। इसी तरह गिड़गिड़ाकर तुमने उस दिन एक मौका मांगा था। क्या भूल गए सब कुछ? जब इसने कहा था, अगर उस दिन तुम्हें वो एक मौका नहीं मिला होता, तो आज तुम यहाँ नहीं होते। अपने लिए एक नियम, इसके लिए अलग नियम। एक अच्छे ईमानदार इंसान की तरह तुम्हें इसे एक मौका देना चाहिए। सोना, तू अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनना चाहती है, या इसमें मेरी मर्जी भी होनी चाहिए? तुम्हारी मर्जी भी होनी चाहिए। सर आप ही बताइए, मैं अपने प्यार का यकीन आपको कैसे दिलाऊं? फिर प्यार प्यार। तो तू कुछ भी कर सकता है। यस सर। तुझे खेती करनी होगी। मैं तुझे 1 एकड़ जमीन दूंगा। जितना अनाज मैं उगाऊंगा उतना ही तुझे उगाना होगा। तुझे गाय को धोना होगा, उसका गोबर उठाना होगा। और तेरी कर पाएगा ये सब? जो उसने अपनी पूरी ये सब ये कैसे करेगा? करना पड़ेगा। अपने माँ बाप को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसे खेत में किसान की तरह काम करना होगा, उसी किसान की तरह जिसका इसकी माँ ने एक दिन मजाक बनाया था। तभी वो इस घर की लड़की से शादी कर पाएगा। मैं तैयार हूं सर। लो। आपने जो कुछ भी कहा वो मैं सब करूंगा, और आपसे ज्यादा ना जगाऊंगा। ये क्या कह रहा तू? तभी इन्हें पता चलेगा कि मैं सोना को उनसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे ये कंप्यूटर चलाने जैसा आसान काम नहीं है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्यार तो मुझे आसानी से हो गया सर, लेकिन उसे साबित करने के लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगा, और मैं इसके लिए तैयार हूं। कितना बुरा लगता है। और अगर तू हार गया तो तू मेरी बहन को भूल जाएगा और इस गांव से हमेशा के लिए चला जाएगा। अफजल! भाई ये तो बड़ी मुश्किल शर्त रख दी गई है उसके लिए। सुबह 5 बजे आऊंगा उठाने के लिए, समझा? शहरी कबूतर। हाय मेट, न्यू रूमी। रात को देर से सोया था ना, बहुत बदबू आ रही थी। ले चाय लो चाय। नहीं, कैपुचिनो। चल ले तेरा कैपुचिनो। एक कॉमेडी पहलवान, कैसा लगा कैपुचिनो? अबे गोबर पे सारा मुंह जो गिरा। ये ले, चल जा, तबेला साफ कर। भाई तो वाकई में बड़ा कठिन काम है। बेचारा कैसे करेगा? Excuse me, ma'am. किस मोड़ पे ले आया Dirty fellows. ये दिल कर हाय कोई तो बताए क्या होगा। जल्दी कर।
हमें किस मोड़ Shit, पे smell, ले man. आया कि दिल करे हाय कोई तो बताए क्या होगा Shit load of work, man. अभी तो उठाई थी। तेरा नहीं हुआ कालिया? गौ माता प्रणाम। Wrong button. Where's my tractor? ट्रैक्टर Oh my God! Oh my God! अरे भैया भैया जरा देखो इस विदेशी किसान को एक दिन भी नहीं टिकेगा ट्रैक्टर मांगता है ट्रैक्टर मम्मी ये ले खा ले कलरफुल बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। उसको देखते हुए मिर्ची वाला खाते जा रहे हैं। अबे सुन कल सुबह की ट्रेन से वापस चले जा क्यों भुगत रही है सब जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा चलो कल भी खाने को यही मिलेगा ना? कल भी खाने को यही अब तो मिर्चियाँ मज़े से खाएगा जितना उसको मोहब्बत मिल गई। यार मुझे इस पर इतना तरस आ रहा है, इतने नाजों से पला हुआ है, उसको कभी किसी ने डांटा भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो उसके ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है खाने को, बेचारा कैसे रो रहा था, इतनी मिर्ची कैसे जो खा सकता है। मुझे बहुत तरस आ रहा था इसके ऊपर, लेकिन एट द एंड फाइनली उसका मूड अच्छा हो गया, तो वो तो खुद पूछ रहा है कल भी ये मिलेगा खाने को। तो लेकिन ये है कि वो इम्प्रेस तो हो रहा है, मुझे उसके साथ थोड़ा सा गंदा मोटू वो उसका मजाक उड़ा रहा था और उसको तंग कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि वो सोना को देख के तो उसने वो खाना आराम से खाने शुरू कर दिया, तो वो उसको भी हुआ कि यार वो कितना अच्छा है।
तो देखते हैं वो कितनी देर तक अपनी बातों पे कायम रहते हैं। शायद वो स्टार्ट में उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि ये ना बस यहाँ से भाग जाए, हाँ तो लेकिन वो भी भागने वाला लग नहीं रहा है। हाँ। तो लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है राम सभी का दिल जीत ही जाए। हाँ। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। मिलते हैं अगले पार्ट में। इजाज़त, बाय। बाय।